तो नमस्कार दोस्तों, मैं विकास आपके चैनल जूनियर स्टडी लाइव पर स्वागत करता हूं। आज का क्लास में चैप्टर का नाम है अम्ल क्षार एवं लवण, जो पार्ट 2 है। पार्ट 1 में कल अपलोड कर दिया हूं, अगर नहीं देखे होंगे तो देख लीजिए। ये जो है जो एस के झा सर के बुक समान विज्ञान का 5th एडिशन में से लिया गया है, और मेरा 2 साल का जो पढ़ाने का एक्सपीरियंस है उसके साथ साथ तमाम एस के झा सर का क्लास नोट उसी से मैं पढ़ा रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। और एक दावा बोलिए चाहे जो भी बोलिए, इससे बाहर साइंस जाएगा नहीं, ठीक है। ये मैं कमेंट है कि जितना भी जनरल कंपटीशन की एग्ज़ाम है, रेलवे एसएससी वगैरह का, तो उसका साइंस इस बुक से बाहर जाएगा नहीं। तो अगर आप क्लास इसके झा सर का क्लास नहीं लिए साइंस का, तो आप यूट्यूब पे मेरे चैनल पे फ्री में पढ़ रहे हैं, आप पढ़िएगा पूरा का। मतलब ये जो ग्रुप डी का स्पेशल मैं क्लास लिया हूँ उसी के हिसाब से मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो चलते बिना किसी भी प्रकार का देरी किए हुए आज का चैप्टर है अम्ल क्षार लवण पार्ट 2। तो पिछले चैप्टर में हम लोग पढ़ लिए थे कि अम्ल क्या है, ठीक है, और क्षार क्या है। अम्ल क्या है, क्षार क्या है, इसका चालकता क्या है, इसका दोनों का पीएच मान कितना होता है, ठीक है। तो आज हम सबसे पहले इसके साथ साथ भी पढ़ लिए थे कि प्रबल अम्ल किसे कहते हैं और दुर्बल अम्ल किसे कहते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। तो इसके बाद आज हम लोग पढ़ना है कि अम्ल क्षार की पहचान। अम्ल और क्षार, अम्ल और क्षार की पहचान, अम्ल और क्षार की पहचान। तो जैसे देखिए, अम्ल और क्षार की पहचान में करने के लिए कि जो पहचान करने वाला जो तत्व होता है, तत्व बोलिए जो पदार्थ होता है या जो प्राकृतिक पदार्थ होता है, ठीक है, वो 2 तरह का होता है। एक होता है प्राकृतिक, एक क्या होता है प्राकृतिक, एक प्राकृतिक, और दूसरा क्या होता है कृत्रिम। दूसरा क्या होता है कृत्रिम। प्राकृतिक वो होता है जो प्राकृतिक में हो, मतलब जिसको आदमी न बनाया हो, और कृत्रिम जो आर्टिफिशियल हो। जैसे कि प्राकृतिक में देखें लाल पत्ता गोभी, लाल पत्ता गोभी, लाल पत्ता गोभी, ये लाल पत्ता गोभी होता है, वो प्राकृतिक पहचान है। और ठीक है, फिर गुड़हल हो गया, फिर आगे क्या है गुड़हल, गुड़हल का फिर क्या लिटमस पत्र, लिटमस पत्र, ठीक है। हल्दी हो गया, लिटमस पत्र, हल्दी हो गया। पिटूनिया भी है, पिटूनिया, पिटूनिया का पत्ता, पिटूनिया का पत्ता क्या है सब प्राकृतिक पहचान करने वाले यंत्र है। प्राकृतिक पहचान लाल पत्ता गोभी हो गया, गुड़हल हो गया, लिटमस पत्र, हल्दी, पिटूनिया का पत्ता, ठीक है। कृत्रिम में आता है तो कृत्रिम में सबसे फिनोप्थिलीन होता है। क्या होता है फिनोप्थिलीन, फिनोप्थिलीन, ठीक है, फिनोप्थिलीन। एक क्या होता है मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज। फिनोप्थिलीन के बारे में कल बताए थे कि अम्ल के साथ अभिक्रिया जब करता है तो कोई मतलब अम्ल और लवण के साथ कोई अभिक्रिया मत नहीं करता। मतलब इसका जो मतलब जैसे अम्ल में डालेंगे या लवण में डालेंगे ना फिनोप्थिलीन को, तो ये रंगहीन देता है। कैसा देता है रंगहीन देता है। इसे आप कह सकते हैं कि जो फिनोप्थिलीन होता है जो अम्ल और लवण के साथ कोई रंग नहीं बदल देता है, मतलब किसी भी कलर का रंग नहीं देता, मतलब रंगहीन होता है। इसीलिए यह अम्ल और लवण की पहचान नहीं करता है। फिनोप्थिलीन अम्ल और लवण की पहचान नहीं करता, केवल किसका करेगा क्षार का पहचान। क्षार का पहचान कैसे करेगा कि जब फिनोप्थिलीन के ऊपर क्षार गिराएंगे तो ये गुलाबी रंग देता है। कैसा देता है क्षार के साथ, कैसा देता है गुलाबी रंग। कैसा देता है गुलाबी रंग, किसके साथ क्षार के साथ। अम्ल और लवण के साथ कोई रंग, मतलब कोई रंग नहीं देता, मतलब रंगहीन रहता है, ठीक है। फिर आगे इसके बाद फिर देखना है क्या है कि इसकी पहचान कई तरह से होता है। जैसे एक तो प्राकृतिक हो गया, एक कृत्रिम हो गया। कोई ऐसा पदार्थ जिसको सूंघ की पहचान करते हैं, कैसे करके सूंघ के हैं, ठीक है। सब चीज़ को तो आप खा नहीं ना सकते हैं, या कोई ऐसा है जिसको हम सूंघ के कर सकते हैं, उसको घ्राण संकेतक कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं घ्राण संकेतक, घ्राण संकेतक। ये सब क्या है सब जिसको हम सूंघ के पहचान करते हैं। जैसे लौंग,
लौंग, प्याज, वनीला एसेंस इत्यादि, ये सब क्या है? घ्राण संकेतक है। कौन सा संकेतक? घ्राण संकेतक। इसको क्या बोलते हैं? लौंग। एग्जाम्पल में लौंग, प्याज, वनीला। ठीक है। लौंग एक चीज़ कि घ्राण संकेतक जो होता है उसको हम दूसरा नाम क्या होता है? ऑल फैक्ट्री संकेतन। ऑल फैक्ट्री संकेतन। ठीक है। तो इतना हो गया है। अब आगे देखते हैं। आगे क्या है कि एक दो वो फॉर्मूला याद रखिएगा, जिससे है कि बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा क्या है? बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा को हम लोग कहते हैं इसका फार्मूला होता है NaHCO3। NaHCO3 एग्जाम में डायरेक्ट भी क्वेश्चन आता है, बेकिंग सोडा का फार्मूला दीजिए। 4 गो ऑप्शन रहेगा। बेकिंग सोडा बोलेंगे इसका कौन सा सूत्र होता है, 4 गो ऑप्शन रहेगा। NaHCO3 इसका ऐसे नाम बोलिएगा तो सोडियम, रासायनिक नाम सोडियम बायो हो जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है। बेकिंग सोडा को तो क्या बोलते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है। तो इसके साथ एक बेकिंग पाउडर भी है। बेकिंग पाउडर देखिए याद रखिएगा, बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर अलग अलग है। इसका भी फार्मूला क्या होता है? NaHCO3। ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है? टार्टेरिक एसिड जब मिला देते हैं, टार्टेरिक एसिड या अम्ल एसिड। देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट में जब टार्टेरिक एसिड मिला देंगे तो क्या बनेगा? बेकिंग पाउडर बन जाएगा। ये डायरेक्ट पूछा हुआ क्वेश्चन है। बेकिंग सोडा का सूत्र NaHCO3, इसका रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है। लेकिन बेकिंग पाउडर जो हो गया, बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर जो हो गया सोडियम बाइकार्बोनेट, मतलब NaHCO3 में टार्टेरिक एसिड मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? बेकिंग पाउडर। एक होता है वाशिंग सोडा। क्या होता है? वाशिंग सोडा। तो वाशिंग सोडा का क्या है? Na2CO3। NaHCO3 बेकिंग सोडा या ठीक है। लेकिन वाशिंग सोडा क्या होता है? वाशिंग सोडा का Na2CO3। तो ये सब डायरेक्ट पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये सब थोड़ा सा याद रखिएगा। ठीक है। फिर थोड़ा आगे देखते हैं। आगे में क्या है कि अम्लीयता का क्रम, टेक्नीशियन में डायरेक्ट पूछा हुआ क्वेश्चन है, अम्लीयता का क्रम। ठीक है। मतलब कि जैसे आपको दे दिया जाएगा कि HCl है, HNO3 है। ठीक है। HNO3 है, HClO4 है। ठीक है। ऐसे कुछ को दे देगा। अब बोलेगा कि इसमें सबसे ज़्यादा अम्लीयता कौन है, सबसे कम अम्लीयता कौन है। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन इस बार ये टेक्नीशियन का एग्ज़ाम हुआ है 2024 में, हाल फिलहाल में, तो सब में पूछा गया है। ठीक है। तो इसका अम्लीयता क्रम पहचानने के लिए क्या होता है कि जितना ज़्यादा ऑक्सीजन उतना ज़्यादा अम्लीयता। ठीक है। इसको ध्यान में रखेगा कि जितना ज़्यादा ऑक्सीजन रहेगा उतना ही ज़्यादा अम्ल होगा, अम्लीयता उसमें पाया जाएगा। मतलब सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन तो सबसे ज़्यादा अम्लीयता भी। ठीक है। ऑक्सीजन ज़्यादा तो अम्लीयता ज़्यादा, ऑक्सीजन कम तो अम्लीयता कम। ठीक है। ऑक्सीजन ज़्यादा तो अम्लीयता भी ज़्यादा, ऑक्सीजन कम तो अम्लीयता भी कम। जैसे देखिए एग्जाम्पल में लिखते हैं HClO4 है। ठीक है। HClO3 है। ठीक है। HClO2 है, HClO है। देखिए HCl सब में है, ये कॉमन हो गया। लेकिन यहाँ पे O4 है, यहाँ O3 है, यहाँ O2 है, यहाँ पे सिर्फ O है। क्या था कि ज़्यादा ऑक्सीजन ज़्यादा अम्लीयता। तो यहाँ पे ऑक्सीजन कै गो है? इसमें ऑक्सीजन 1 गो है, इसमें ऑक्सीजन 2 गो है, इसमें 3 गो, इसमें 4 गो। तो इसमें सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन किस में है? तो इसमें। तो सबसे ज़्यादा अम्लीयता कौन होगा? A होगा। अब ये तो सबसे ज़्यादा अम्लीयता हो गया, चारों में सबसे ज़्यादा किस में अम्लीयता पाई जाएगा? HClO4 में। अब देखिए
HClO3 अब इस सब में देखते हैं। ये देखिए, एक इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, तो इतने में सबसे ज़्यादा अम्लीयता किस में होगा? सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन 3 में, तो अम्लीयता भी सबसे ज़्यादा इसमें, ठीक है। ये दोनों में देखिएगा सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन 2, इसमें 1, तो ज़्यादा ये है, तो अम्लीयता भी सबसे ज़्यादा ए होगा। तो इससे ज़्यादा ए, इससे ज़्यादा ए, इससे ज़्यादा ए, सबसे ज़्यादा HClO4, सबसे कम HClO, ठीक है। ये आप समझ में आ गए होंगे कि अम्लता का कर्म कैसे पहचाना जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल और है, देखिए एग्जाम्पल नहीं है, इसको हम डायरेक्ट याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा, ठीक है, उससे कम ए, इसको हम डायरेक्ट याद रखिएगा, ठीक है, डायरेक्ट याद रखना है इसको। देखिए अम्लीयता का कर्म ये तो ऐसे दे देगा, तो आप जिसमें ऑक्सीजन रहेगा वो दे देगा, तो आपको देख के बता सकते हैं कि इसमें ज़्यादा ऑक्सीजन तो ज़्यादा हो जाएगा, इसमें अम्लीयता, इसमें कम है तो कम होगा। लेकिन इसमें नहीं देगा उसको कैसे करना है, इसको एकदम ध्यान रखना है कि सबसे ज़्यादा HI, फिर HBr, HF, ठीक है, ये भी आई क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए अब आगे देखना है कि एक इस पॉइंट दे रहा हूँ, इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। अम्ल, ठीक है, इधर प्राकृतिक स्रोत, अम्ल एवं प्राकृतिक स्रोत, मतलब 2-3 गो अम्ल है, प्राकृतिक अम्ल का बता रहे हैं, और उसका प्राकृतिक स्रोत क्या है। सबसे पहले आता है एसेटिक अम्ल, एसेटिक अम्ल। तो एसेटिक अम्ल जो होता है वो सिरका से मिलता है। किससे मिलता है? सिरका में। तो सिरका में क्या रहता है? एसेटिक अम्ल। फिर अमीनो अम्ल, कौन सा? अमीनो अम्ल। अमीनो अम्ल हम लोग का कहाँ से मिलता है? प्रोटीन से। अमीनो अम्ल कहाँ से मिलता है? प्रोटीन से मिलता है, ठीक है। फिर फॉर्मिक अम्ल लेगा, एक फॉर्मिक अम्ल। एक फॉर्मिक अम्ल होता है, ये लाल चींटी के डंक में होता है। कहाँ होता है? लाल चींटी के या मधुमक्खी के डंक में, ठीक है। तो लाल चींटी मधुमक्खी के डंक में फॉर्मिक अम्ल, प्रोटीन अमीनो अम्ल से प्राप्त होता है, सिरका एसेटिक अम्ल, ठीक है। इसके साथ साथ और भी कई हैं, जैसे हो गया कि टमाटर, जैसे टमाटर। तो टमाटर में कौन सा होता है? ऑक्जेलिक होता है। क्या होता है? ऑक्जेलिक। ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है, डायरेक्ट पूछेगा, ठीक है। जनरल कंपटीशन में खास करके ग्रुप डी वगैरह में ऑक्जेलिक अम्ल डायरेक्ट पूछेगा। टमाटर में कौन सा अम्ल? ऑक्जेलिक अम्ल, ठीक है। फिर आगे है मनुष्य हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसको हम HCl बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। ये कहाँ होता है? तो पेट में, मनुष्य के पेट में। पेट में सिर्फ नहीं, मनुष्य के पेट में, ठीक है। मनुष्य के पेट में HCl अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, जो हम लोग का खाना को पचाने में सहायता करता है। अब हो गया गेहूँ में कौन सा? तो ग्लूमेटिक अम्ल, गेहूँ में ग्लूमेटिक। टार्टेरिक कहाँ पाया जाता है? अभी यहाँ ऊपर भी टार्टेरिक अम्ल कहाँ रहता है? तो इमली में, इमली चाहे तो अंगूर में। इमली और अंगूर में क्या रहता है? टार्टेरिक अम्ल। मैलिक अम्ल होता है, मैलिक अम्ल सेब में, ठीक है। लैक्टिक अम्ल दूध में, ये तो पता होगा। लैक्टिक अम्ल कहाँ रहता है? दूध में। लैक्टिक अम्ल दूध में, ठीक है। और है कि लैक्टिक अम्ल हो गया है, और है कि मैलिक, लैक्टिक, बेंजोइक अम्ल, बेंजोइक अम्ल जो है, जो खास करके हरी घास हो गया, पत्ती हो गया, ठीक है, ये सब में क्या रहता है? बेंजोइक अम्ल, ठीक है। फिर एक कार्बोनिक अम्ल होता है, कार्बोनिक अम्ल। कार्बोनिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? सोडा वाटर में कार्बोनिक अम्ल, ठीक है। सिट्रिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल कहाँ से मिलता है? तो नींबू से। सिट्रिक अम्ल नींबू से। नारंगी में भी सिट्रिक अम्ल होता है, ठीक है।